जय लक्ष्मी माता। नमस्कार दोस्तों। ओम नमः शिवाय। मैं अमित शर्मा यूट्यूब के ऊपर अपने हिंदी के ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज यहाँ इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 14 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक का समय वृषभ राशि वाले मित्रों के लिए कैसा होगा। मित्रों, इस चर्चा को आरंभ करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ में बेल आइकॉन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो में ना केवल हम वृषभ राशि के साप्ताहिक राशिफल की बात करेंगे 14 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक की, साथ में हम प्रतिदिन के दैनिक राशिफल की बात भी करेंगे। तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप दैनिक राशिफल और साप्ताहिक राशिफल दोनों जान सकें। मित्रों, जहां तक वृषभ राशि की बात है, वृषभ राशि राशि चक्र की दूसरी राशि है और सौरमंडल का सबसे खूबसूरत ग्रह, सबसे चमकदार ग्रह शुक्र आपकी राशि का स्वामी है। आने वाले सप्ताह में भी शुक्र की पोजीशन जो है वो सेम है, यानी कि वो वृश्चिक राशि पे बैठा हुआ है, आपके सप्तम भाव में बैठा है, जहां पहले से गुरुदेव विराजमान है। तो गुरु और शुक्र का जो कंजक्शन है, एक साथ बैठना है, वो आपके सप्तम भाव में है और ये एक अच्छा प्लेसमेंट कहा जा सकता है शुक्र का आपके लिए। शुक्र और गुरु दो ग्रह अकेले ही इस सप्ताह को आपके लिए बेहतर बनाने की स्थिति में नजर आ रहे हैं। अन्य ग्रहों की बात की जाए तो चंद्रमा को यदि छोड़ दिया जाए तो दो अन्य ग्रह अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे। आप सभी जान चुके होंगे, कम से कम हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स तो जान ही चुके होंगे कि चंद्रमा हर सवा 2 दिन में अपनी राशि को परिवर्तित कर लेता है। तो एक सप्ताह में कम से कम 3 से 4 राशि को वो ट्रांजिट करता है। अन्य 2 ग्रह इस सप्ताह में अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे। पहला ग्रह है सूर्य, जो कि मकर राशि में जाएगा। सूर्य जनवरी में मकर राशि में प्रवेश करता है, इसीलिए हम मकर संक्रांति का त्योहार बनाते हैं। उसके अलावा बुध अपनी राशि को परिवर्तित करेगा और वो जाएगा मकर राशि में, यानी कि दोनों ग्रह मकर राशि में जाएंगे। लेकिन बुध का बहुत ज्यादा प्रभाव इस सप्ताह में आपके ऊपर नहीं होने वाला है, क्योंकि बुध जो राशि को परिवर्तित करेगा वो 20 तारीख को करेगा, यानी कि सप्ताह के अंतिम दिन करेगा। वो भी भारतीय समय के अनुसार करीबन 21:16 पर अपनी राशि को परिवर्तित करेगा। तो बुध के इस परिवर्तन का प्रभाव आपको अगले सप्ताह से दिखाई देगा। सूर्य का जो राशि परिवर्तन है, ये धनु राशि से मकर राशि में होने वाला है। सूर्य की स्थिति तो ऐसे ही कही जाएगी जैसे कि खजूर से गिरा और नीम पर अटका, क्योंकि अभी सूर्य जो है वो अष्टम भाव में आपके लिए है और वो है किसके साथ, शनि के साथ। और वो अपने मित्र गुरु की धनु राशि में है। अब सूर्य कहाँ जा रहा है, नवम भाव में भले ही जा रहा है, लेकिन वो एक तो शत्रु शनि की राशि में जा रहा है, दूसरे केतु के साथ बैठने वाला है और तीसरे राहु की दृष्टि उसके ऊपर होने वाली है। यानी कि एक शत्रु से निपट कर सूर्य दूसरे शत्रु के दो और शत्रुओं के बीच में जा रहा है। एक शत्रु से पीछा छुड़ा लिया उसने, लेकिन दो और शत्रु उसके ऊपर पड़ने वाले हैं। तो ऐसे में क्या स्थिति होने वाली है सूर्य के इस राशि परिवर्तन के आपके लिए। सूर्य आपके चतुर्थ भाव का स्वामी होता है और चतुर्थ भाव जो होता है हमारे मन का होता है भाव, हमारी माता का भाव होता है, प्रॉपर्टी का भाव होता है। क्षमा चाहेंगे, आज हमारी आवाज कोई बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि कोर्ट की कुछ प्रॉब्लम है। सूर्य के ऊपर राहु केतु का जो प्रभाव होने वाला है, उसका असर ये होगा कि आपके मन में तनाव की बढ़ोतरी होगी, यानी कि स्ट्रेस का लेवल आपके लिए बढ़ सकता है। तो पहला काम तो आपको करना होगा, मन को शांत रखना होगा। माता जी के साथ कुछ विवाद हो सकते हैं, माता जी या किसी वृद्ध महिला के साथ कुछ विवादों का सामना करना पड़ सकता है। माता जी की हेल्थ आपके लिए चिंता का विषय हो सकती है। माता जी के और आपके बीच जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल होना चाहिए वो डाउन हो सकता है। जो लोग प्रॉपर्टी संबंधित काम करते हैं उन्हें बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि आपको प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या खरीदने जा रहे हैं तो प्रॉपर्टी के सभी डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छे से चेक कर दें। सात चीजें बहुत अच्छी आपके लिए नहीं दिख रही हैं। हालांकि नवम भाव में सूर्य का आना कोई खराब प्लेसमेंट नहीं होता है, क्योंकि नवम भाव जो किस्मत का भाव होता है और सूर्य जो है वो सरकार का कारक ग्रह होता है, सूर्य पिता का कारक ग्रह होता है। तो ऐसे में सूर्य पिता से सरकार से लाभ भी दिला सकता है, लेकिन जो राहु केतु का प्रभाव उसके ऊपर है वो आपको मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान कर सकता है। खास करके जो बच्चे मिडिल लेवल के स्टूडेंट हैं उन्हें अपने एजुकेशन में बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करने की आवश्यकता है। कंसंट्रेशन लेवल आपका खराब हो सकता है। तो ये तो सूर्य का प्रभाव हो गया। अन्य ग्रहों की बात की जाए तो चंद्रमा हर स्वारोज्ञ में राशि परिवर्तित करता है, तो उसकी बात हम जब भी वीडियो के अंत में आएंगे तब करेंगे, जब दैनिक राशिफल पर जाएंगे।
मंगल की बात की जाए तो मंगल मीन राशि में बैठा हुआ है, ये कोई खराब प्लेसमेंट नहीं है। मंगल का एकादश भाव में बैठना आपको कुछ आर्थिक लाभ करा सकता है। मंगल आपको रिश्तेदारों मित्रों के माध्यम से लाभ करा सकता है। बुध की पोजीशन जो है वो मिली-जुली है, इवन मैं कह सकता हूँ कि बुध की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है। बुध की खराब स्थिति से आपको क्या नुकसान हो सकते हैं, एक तो परिवार के अंदर विवाद हो सकते हैं क्योंकि बुध आपके द्वितीय भाव का स्वामी है। बुध आपको पारिवारिक मामलों में कुछ तनाव दे सकता है, परिवार के में कुछ पैसों को लेकर विवाद हो सकते हैं, परिवार में कुछ ऐसी घटना हो सकती है जो आपको थोड़ा-सा मानसिक रूप से इरिटेट कर दे। पंचम भाव का स्वामी भी बुध है, तो ऐसे में प्रेम संबंधों में बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। बच्चों के साथ विवादों से बचना होगा, बच्चों की केयर अच्छे से करनी होगी। बच्चों की एजुकेशन को लेकर कुछ तनाव हो सकता है, बच्चों के करियर को लेकर कुछ तनाव हो सकता है। बच्चों का व्यवहार आपको थोड़ा-सा निराश कर सकता है इस सप्ताह में। तो बच्चों के साथ संबंधों को अच्छा बना के रखने की कोशिश करें, अपने बच्चों को ना डाँटें, उनकी भावनाओं को समझें ताकि रिश्ता बच्चों के साथ अच्छे से चल सके। प्रेम संबंधों में भी यही परेशानी हो सकती है, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बहुत डाउन हो सकता है। व्यर्थ में शक हो सकता है, व्यर्थ में चीज़ें खराब हो सकती हैं, तो बेहतर होगा कि अपने पार्टनर्स की फीलिंग्स को पूरी तरीके से समझने की कोशिश करें। शुक्र और गुरु का पोजीशन शानदार है आपके लिए। एक अकेले ही ऐसी पोजीशन हम कह सकते हैं कि विराट कोहली मैच जिताने वाली स्थिति में है कि शुक्र और गुरु सप्तम भाव में बैठकर आपकी राशि को देखेंगे। ऐसे में आपके नॉलेज की बढ़ोतरी होगी, टैलेंट की बढ़ोतरी होगी, व्यापारियों को आकस्मिक लाभ हो सकते हैं। आपका प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू, एग्ज़ाम, बिज़नेस मीटिंग्स में बहुत अच्छा रह सकता है। तो बुध, शुक्र और गुरु का जो एक साथ बैठना है, ये आपको अकेले ही इस सप्ताह को बेहतर बना देगा, आर्थिक लाभ देगा, सही तरीके से सोचने की क्षमता देगा, क्रिएटिविटी और इंटेलेक्चुअल अप्रोच दोनों आपके अंदर दिखाई देगी, जो आपको सफलता देगी। शनि की पोज़ीशन पहले से बेहतर होने वाली है क्योंकि सूर्य शनि से दूर हो जाएगा। ऐसे में करियर संबंधित मामलों में चीज़ें अब आपके लिए बेहतर हो सकती हैं। कार्यों में जो रुकावटें आ रही थी, वो कुछ थोड़ी-सी कम हो सकती है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एजुकेशन डेवलपमेंट, जो लोग रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए समय बेहतर होता हुआ साबित होगा। हेल्थ में भी आपके लिए थोड़ा-सा सुधार की स्थितियाँ अब आना शुरू हो जाएँगी। तो ये बात तो हो गई ग्रहों की स्थिति की। राहु केतु की स्थिति बहुत वही है। राहु बैठा है तृतीय भाव में, तो बोलने के पहले सोचने की आवश्यकता होगी। भाई-बहनों के साथ कुछ विवाद हो सकता है। एडवेंचरस गेमों से बचना होगा। पानी नहीं आते, तैराकी नहीं आती है तो पानी में बिल्कुल ना जाएँ क्योंकि तृतीय भाव में बैठा हुआ राहु जल के माध्यम से किए हुए एडवेंचरस में नुकसान पहुँचा सकता है आपको। इस चीज़ को नोट कर लेना चाहिए आपको क्योंकि तृतीय भाव जो होता है वो हमारे साहस का भाव होता है और राहु जो है वो साहस को खत्म करके हमें दुस्साहसी बनाता है और राहु पानी का कारक ग्रह है, तो ऐसे में पानी संबंधित चीज़ों से नुकसान हो सकता है। बोटिंग वगैरह ना करें, नदी में ना जाएँ, तालाब से दूर रहें यदि आपको समुद्र से दूर रहें, यदि आपको पानी तैरना नहीं आता है तो ऐसे में कुछ परेशानियाँ आपके साथ हो सकती हैं। तो ये बात तो हो गई ग्रहों की स्थिति की। केतु नवम भाव में बैठकर आपको स्पिरिचुअल अभी भी बना रहा है। अब इस ग्रह स्थिति का प्रभाव क्या होने वाला है वृषभ राशि वाले जातकों के बारे में जान लेते हैं। करियर में स्थिति में सुधार होगा। यदि आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो नौकरी मिलने की संभावना बनेगी। 16 तारीख के बाद आपके कुछ इंटरव्यू शेड्यूल हो सकते हैं जिसमें उम्मीद कर सकते हैं कि आपको नौकरी मिल सकती है। इस समय आपका प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा रहेगा इंटरव्यू के दौरान। बहुत अच्छे तरीके से प्रश्नों को एनालाइज़ करेंगे और उसके जवाब देंगे। आपका जो इंटरव्यू लेने वाला होगा वो आपकी पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकता है और आप इंटरव्यूअर का जो टेस्ट होगा उसे जीतने में सफल हो सकते हैं। क्योंकि जो आपकी राशि का स्वामी शुक्र है, वो भी आपकी राशि को देख रहा है। गुरु की दृष्टि भी है, तो शुक्र आपको क्रिएटिव बना रहा है, अपनी पर्सनैलिटी को डायनामिक बना रहा है और गुरु आपको नॉलेज दे रहा है। तो ये दोनों चीज़ें जो आवश्यक होती हैं एक इंटरव्यू को पास करने के लिए, वो चीज़ें इस समय आपके पर्सनैलिटी के अंदर दिखाई देंगी, तो जॉब लगने की संभावनाएँ काफ़ी अच्छे से बनेगी आपके लिए। बात करते हैं उनकी जो नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी करते हैं तब भी आपके वर्किंग कंडीशंस में सुधार होने जा रहा है। ऑफ़िस में विवादों की स्थिति में कमी आने वाली है, ये आपके लिए अच्छी खबर कही जा सकती है क्योंकि सूर्य शनि का कंजेशन खत्म हो जाएगा तो चीज़ें अब आपके लिए बेहतर होना शुरू हो जाएँगी नौकरी के फ्रंट पर। व्यापारी भाइयों की बात की जाए तो उनके लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है, ख़ास करके जो लोग कपड़े का व्यापार करते हैं, जो लोग ज्वेलरी का व्यापार करते हैं, जो लोग स्टोन्स का व्यापार करते हैं, जो लोग एजुकेशन संबंधित व्यापार करते हैं, जो लोग स्पिरिचुअल इंडस्ट्रीज़ में व्यापार करते हैं, जो लोग फ़िल्म, मीडिया जैसे कामों में लगे हुए हैं, उनके लिए समय बेहतर होने वाला है। आकस्मिक लाभ के चांसेस बनेंगे। आपके प्रेजेंटेशन, आपका एडवर्टाइज़मेंट, आपका डेमोंस्ट्रेशन आपके कस्टमर्स को आकर्षित करने में आपके लिए सफल होगा। फाइनेंशियल कंडीशंस की बात की जाए तो मंगल की वजह से पैसा की आवक आपके लिए अच्छी बनी रहेगी। हालाँकि कुछ खर्चे भी आकस्मिक आने की उम्मीद है और हो सकता है वो खर्चे जो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएँ आपके लिए।
तो खर्चों को थोड़ा-सा सँभाल के करने की आवश्यकता आपके लिए दिखाई दे रही है। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो अविवाहित हैं, तो प्रबल संभावनाएँ बन रही हैं कि इस समय आपके लिए अच्छे प्रपोज़ल्स आएँगे भविष्य में, उन प्रपोज़ल्स पर आपकी मैरिज हो भी सकती है। यदि आप ऑलरेडी मैरिड हैं, तो जीवनसाथी के साथ संबंधों में सुधार होने जा रहा है। अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप और आपके पार्टनर्स में रहेगी। जीवनसाथी के परिवार को लेकर, जीवनसाथी के काम को लेकर कोई अच्छी खबर मिल सकती है। जीवनसाथी के साथ यदि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, तो ये उचित समय है कि आप अपने जीवनसाथी के साथ संबंधों को सुधार सकते हैं। हेल्थ के फ्रंट पर सप्ताह अच्छा जाने की उम्मीद दिखाई दे रही है, चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। ये बात तो हो गई मित्रों आपके लिए ग्रहों की स्थिति कैसी है, उसका प्रभाव आपके ऊपर क्या होने वाला है। अब हम बात करेंगे कि सप्ताह के दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। सबसे पहले हम 14 तारीख की बात करेंगे। 14 तारीख को चंद्रमा प्रवेश करेगा मेष राशि में दोपहर में। दोपहर तक का समय आप मित्रों के साथ बिता सकते हैं। 14 तारीख को रिश्तेदारों के साथ बिता सकते हैं। रिश्तेदारों और मित्रों से फ़ोन पे लंबी चर्चा हो सकती है, जिसके माध्यम से कुछ लाभ के रास्ते आप अपने लिए निकालने में समर्थ हो सकते हैं। 14 तारीख को दोपहर के बाद का समय आपके लिए थोड़ा-सा इमोशनल समय होगा। किसी बात को लेकर आप इमोशनल हो सकते हैं, थोड़ा-सा स्ट्रेस का लेवल आपके अंदर बढ़ सकता है। हो सकता है काम का लोड आपको ज़्यादा थमा दिया जाए ऑफ़िस में जाते ही, तो आप उस चीज़ को देखकर इरिटेट हो जाएँ, तो थोड़ा-सा इरिटेशन को कंट्रोल करना होगा। कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाना होगा, क्योंकि कम्युनिकेशन भी उस समय आपका थोड़ा-सा ऐसा होगा जिससे कि चीज़ें आपके लिए खराब हो जाएँ। एक तो तृतीय भाव में राहु बैठा है और तृतीय भाव का स्वामी आ गया आपके द्वादश भाव में। ऐसे में ऊर्जा स्तर की कमी होगी, गलत तरीके से आप एफर्ट्स करेंगे, वो आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो 14 तारीख को दोपहर के बाद आपको सही दिशा में एफर्ट्स करने की आवश्यकता रहेगी। 15 तारीख की यदि बात की जाए तो 15 तारीख को स्थिति मिली-जुली रहने वाली है। सही दिशा में प्रयास करेंगे, थोड़ा-सा स्ट्रेस का लेवल आपका अवश्य कम होगा। आकस्मिक खर्चे आ सकते हैं 15 तारीख को, जो आपको थोड़ा-सा परेशान कर सकते हैं। भाई-बहनों के साथ किसी बात को लेकर गहरा विवाद हो सकता है। भाई-बहनों के साथ विवादों से बचने की कोशिश करें। आस-पास की यात्राओं के माध्यम से नुकसान हो सकता है, तो ये आस-पास की यात्राओं में बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। आप सामान भूल सकते हैं, सामान चोरी हो सकता है, ऐसी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। 16 तारीख के दोपहर तक का समय मिला-जुला रहेगा, लेकिन शाम से चीज़ें आपके पक्ष में आना परिवर्तित हो जाएँगी। 16 तारीख की रात में आपको गहरी नींद आ सकती है, जो आपको काफ़ी हद तक रिलैक्स कर देगी और आने वाली परेशानियों से निपटने के लिए आपको पुनः ऊर्जावान कर देगी। अच्छे-अच्छे सपने आने की उम्मीद आपको दिखाई दे रही है 16 तारीख की रात में। 16 तारीख के बाद 17 तारीख जब आएगा, तो 17 तारीख को एक उत्तम दिन रह सकता है। इवन हम कह सकते हैं कि यदि सप्ताह का सबसे बेहतर दिन आपके लिए कोई साबित होने की उम्मीद है, तो वो 17 तारीख का दिन होगा। 17 तारीख को आपके काम बन सकते हैं। आपकी मैनेजमेंट पावर, आपकी इंटेलेक्चुअल अप्रोच, आपका टैलेंट, आपकी क्रिएटिविटी आपको सफलता देगी। 17 तारीख को भाई-बहनों से संबंधित मामलों में कोई अच्छी खबर मिल सकती है। यदि आप हेल्थ संबंधित कोई परेशानी फेस कर रहे हैं, तो उसका समाधान हो सकता है। वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा समय हो सकता है। अनमैरिड हैं, तो 17 तारीख को यदि आप किसी रिश्ते को देखने के लिए बुलाते हैं, कि किसी रिश्ते पे बात आरंभ करते हैं, तो 17 तारीख का समय बेहतर होगा। मैं आपको सलाह ये दूँगा कि यदि आपको किसी नए रिश्ते पे बात करनी है, या कोई आप चाहते हैं कि आपको लड़की वाले या लड़के वाले देखने हैं, तो 17 तारीख का समय उसके लिए फिक्स करें, वो आपके लिए लाभदायी हो सकता है। हालाँकि आपकी व्यक्तिगत दशा भी बहुत महत्वपूर्ण होंगी, लेकिन यदि राशिफल के अनुसार बात करें, ग्रहों के ट्रांज़िट के अनुसार बात करें, तो 17 तारीख का दिन आपके लिए बेस्ट है नए रिश्तों पे बात करने के लिए। ये दिन नए बिज़नेस मीटिंग के लिए भी अच्छा है, यानी कि जो भी आपको नया करना है, इंटरव्यू देना है, बिज़नेस मीटिंग प्लान करनी है, नए रिश्तों पे बात प्लान करनी है, तो 17 तारीख का दिन रखें आप अपने लिए। इसमें हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपके काम बहुत हद तक बन सकते हैं। 18 तारीख का दिन भी आपके लिए ठीक-ठाक रहेगा। 18 तारीख को बहुत ज़्यादा चिंतित, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चीज़ें आपके लिए धीमे-धीमे सही ठीक रहेंगी। कोई बहुत ज़्यादा टेंशन आपके पास नहीं रहेगा, रिलैक्सिंग मूड में रहेंगे, जो आपकी लीडरशिप मैनेजमेंट क्वालिटी है, उसको प्रयोग करने में सफल होंगे। आप ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि आपको कुछ आर्थिक लाभ हो सकता है। 19 और 20 तारीख यानी कि जो सप्ताह का अंत होगा, वो आपके लिए ठीक-ठाक रहेगा। 20 तारीख को खास करके कोई पार्टी वगैरह हो सकती है, किसी अच्छे खाने-पीने का आनंद आप उठा सकते हैं। आपकी वाणी काफ़ी मधुर रहेगी, जिससे लोग प्रभावित हो सकते हैं। सप्ताह के अंत में कोई इवेंट वगैरह हो सकता है, या किसी पार्टी में जा सकते हैं, जहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो ग्रहों की स्थिति है, वृषभ राशि वाले मित्रों के लिए वो बहुत हद तक सकारात्मक दिखाई दे रही है, और चीज़ें आपके लिए पक्ष में होती हुई दिखाई दे रही हैं। सप्ताह ता पूरा सप्ताह आपके लिए बेहतर जाएगा। 17 तारीख का दिन विशेष रूप से आपके लिए शुभ होने की हम उम्मीद कर रहे हैं। तो मित्रों, राशिफल के अनुसार तो सप्ताह आपके लिए बेहतर जाना चाहिए, लेकिन हर वीडियो में मैं इस बात को जोर देकर कहता हूँ कि ज्योतिष में जो हमें फल प्राप्त होते हैं, वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। पहली चीज़ होती है हमारा राशिफल, और दूसरी चीज़ होती है हमारी व्यक्तिगत कुंडली और दशाएँ।
राशिफल जो होता है वो ग्रहों के गोचर पर डिपेंड करता है। गोचर वो होता है कि वर्तमान समय में ग्रहों की स्थिति क्या है, और जो हमारी कुंडली बनती है और जो हमारी दशाएँ कैलकुलेट होती हैं, वो हमारे जन्म के समय जो ग्रहों की स्थिति होती है और जो नक्षत्र होता है उसके आधार पे कैलकुलेट होती हैं। हमारी व्यक्तिगत कुंडली और व्यक्तिगत दशाएँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं और ज़्यादा प्रभावी होती हैं। राशिफल एक पहलू है और दोनों पहलुओं के मिलने से ही हम सही प्रेडिक्शन पे पहुँच सकते हैं। तो यदि जीवन में कोई परेशानी फेस कर रहे हैं, तो किसी अच्छे ज्योतिषी से अपनी व्यक्तिगत कुंडली की विवेचना अवश्य करा लें। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक तो बनता ही है। धन्यवाद मित्रों। जय लक्ष्मी माता। ओम नमः शिवाय।